कमर्शियल बैंक का जो लास्ट फंक्शन है वो है क्रेडिट क्रिएशन। ओके, तो क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं? इसमें एक्चुअली इस क्रेडिट क्रिएशन को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। उस एग्जाम्पल में बैलेंस शीट यूज़ होगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट किसे कहते हैं पहले ये पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, है ना, को ये नहीं आइडिया होता कि बैलेंस शीट किसे कहते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट को पता है कि बैलेंस शीट क्या होती है, लेकिन आर्ट स्ट्रीम के जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे उन्हें ये नहीं पता बैलेंस शीट क्या होती है। तो पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि बैलेंस शीट किसे कहते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि क्रेडिट क्रिएशन के मीनिंग बताएंगे, फिर क्रेडिट क्रिएशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे जिसमें बैलेंस शीट यूज़ होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बैलेंस शीट किसे कहते हैं? ओके, बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ओके, it has liabilities and assets. The total of assets and total of liability are equal to each other. क्या मतलब हुआ? बैलेंस शीट किसे कहते हैं? बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। एक बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, और उस बैलेंस शीट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक लायबिलिटीज़ और एक एसेट्स। अब एसेट्स किसे कहते हैं? एसेट वो चीज़ें होती हैं जिनको सेल कर कर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। एसेट्स आर दोज थिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड फ्रॉम विच वी कैन अर्न इनकम इन फ्यूचर। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो सेल करने के बाद कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं और एसेट से हमें इनकम भी हो सकती है। जैसे सपोज कोई एक पर्टिकुलर मशीन है, उस मशीन को सेल किया तो 5 लाख रुपीस आ गए। इसका मतलब वो मशीन सेल करने के बाद कैश में 5 लाख में कन्वर्ट हो गई। उस मशीन से आप लॉक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक लॉक 250 का बनाते हैं उस मशीन से। सपोज ये उसकी कॉस्ट है 250, और वही लॉक आप सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर 350 का। इसका मतलब आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 250 का लॉक मैन्युफैक्चर किया, ये उसकी कॉस्ट है, 350 का सेल किया, ये उसके मार्केट प्राइस है। तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ? 100। 250 का कॉस्ट है, प्रोड्यूस किया, 350 का सेल किया, तो 100 का क्या हो गया आपको इसमें? प्रॉफिट। क्लियर? तो मशीन से आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। मशीन से आप लॉक प्रोड्यूस कर रहे हो 250 का, बेच रहे हो 350 का, 100 का प्रॉफिट हो रहा है एक लॉक के अंदर। तो मशीन से प्रॉफिट भी हो रहा है, और मशीन को सेल किया तो 5 लाख रुपए आ गए। इसका मतलब मशीन सेल करने के बाद कैश में कन्वर्ट भी हो गई। तो मशीन क्या हुई? एसेट। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो सेल करने के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। मशीन को सेल किया तो 5 लाख आ गए, मशीन कैश में कन्वर्ट हो गई। एसेट वो चीज़ें होती हैं जिनसे प्रॉफिट भी होता है। तो मशीन से आप 250 रुपये का लॉक प्रोड्यूस कर रहे हो, 350 का बेच रहे हो, 100 का आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। इसका मतलब मशीन से आपको प्रॉफिट भी हो रहा है और मशीन को सेल कर कर वो कैश में कन्वर्ट भी हो रही है। क्लियर? तो मशीन क्या हुई? एसिड हुई, क्योंकि मशीन कैश में कन्वर्ट भी हो रही है और उसे प्रॉफिट भी हो रहा है। एसिड वो चीज़ें होती हैं जिसको सेल कर कर कैश में कन्वर्ट हो जाएं और आपको प्रॉफिट भी हो। तो एसिड आर दोज थिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड फ्रॉम विच वी कैन अर्न प्रॉफिट। ओके, तो जो चीज़ें सेल करने पर कैश में कन्वर्ट हो जाएं जिससे आपको प्रॉफिट हो, उसको हम एसिड कहते हैं। जैसे लैंड
मशीन, बिल्डिंग, ये सब क्या है? एसेट्स हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो राइट हैंड साइड होती है वहाँ हम एसेट लिखते हैं। जैसे लैंड है, लैंड सपोज 1 लाख की है, ये अमाउंट हो गया। मशीन सपोज 3 लाख रुपीस की है, ये अमाउंट हो गया। बिल्डिंग 1 लाख की है, ये अमाउंट हो गया। टोटल एसेट कितने हुए? 1 लाख, 3 लाख, 1 लाख, कितने हो गए? 5 लाख रुपीस। क्लियर? एसेट का टोटल 5 लाख। तो बैलेंस शीट के अंदर एक एसेट्स होते हैं और क्या होते हैं? लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज किसे कहते हैं? लायबिलिटीज वो चीज़ होती हैं जो फ्यूचर में आपको पे करनी है। जैसे बैंक से लोन लिया तो वो आपको रिटर्न करना होगा, पे करना होगा आपको। तो जो चीज़ फ्यूचर में पे करनी है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं, वापस करनी है। बैंक से लोन लिया आपने सपोज 2 लाख का, तो ये आपको वापस करना पड़ेगा, ये आपके लिए लायबिलिटी है। किसी से उधार सामान खरीदा, सपोज कोई मिस्टर एक्स हैं, उनसे आपने 3 लाख रुपीस का गुड्स उधार खरीदा, तो मिस्टर एक्स क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर वो इंसान होता है जिससे आप उधार सामान परचेज करते हो। तो मिस्टर एक्स से आपने 3 लाख का गुड्स परचेज किया उधार, तो वो मिस्टर एक्स क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर। अब फ्यूचर में आप मिस्टर एक्स को 3 लाख रुपए दोगे क्योंकि इनसे उधार सामान आपने एट प्रेजेंट खरीदा है, फ्यूचर में पेमेंट करोगे। जिसको फ्यूचर में पेमेंट करोगे वो लायबिलिटी है। इस तरह से मिस्टर एक्स जो क्रेडिटर हैं वो आपके लिए लायबिलिटी हुए क्योंकि आप इनका पेमेंट करोगे। तो सब बैंक लोन जो आपने लिया है वो वापस करना पड़ेगा, वो भी लायबिलिटी है। बैंक लोन 2 लाख रुपीस, क्रेडिटर 3 लाख रुपीस, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 5 लाख। तो बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज आती हैं, बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड पर एसेट्स आते हैं। लैंड, मशीन, बिल्डिंग, ये एसेट हैं और एसेट का टोटल कितना है? 5 लाख। बैंक लोन, क्रेडिटर, ये लायबिलिटी है, इनका टोटल कितना है? 5 लाख। बैलेंस शीट के अंदर एसेट का टोटल और लायबिलिटी का टोटल बराबर होता है। लायबिलिटी भी 5 लाख, एसेट भी कितने हैं? 5 लाख। इतने क्लियर? तो बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है और बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ एसेट्स होते हैं राइट हैंड पर और लेफ्ट हैंड पर लायबिलिटीज होती हैं। एसेट का टोटल और लायबिलिटी का टोटल, दोनों टोटल आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर? ये अभी मैंने बैलेंस शीट क्या होती है ये बताइए। अब हम बताते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं। ओके, इसके मीनिंग, उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन को एक्सप्लेन करेंगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो क्वेश्चन क्या है? हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आता है अक्सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो ये कि क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं, उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू। लास्ट में कंक्लूजन होगा, तब जाके पूरा ये कंप्लीट होगा। आपको अपने आंसर के अंदर बैलेंस शीट भी ड्रॉ करनी होगी। क्लियर? अब सबसे पहले तो ये कि क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं, होता क्या है। ओके, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं। क्रेडिट क्रिएशन मीन्स इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट, commercial bank increase their deposits by giving loan. They create claims against themselves and create deposit in favor of borrowers. अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एक डेफिनेशन हो गई इसकी, ठीक है। अब मैं इसका को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने वर्ड्स में। अब देखिए किस तरह से।
हम लोग कमर्शियल बैंक के अंदर अपनी सेविंग डिपॉजिट करते हैं, सेविंग अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में हम लोग अपनी सेविंग कमर्शियल बैंक के अंदर क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। सपोज हमने 5,000 रुपये एज ए सेविंग कमर्शियल बैंक के अंदर डिपॉजिट किए। ये जो 5,000 हमने कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट किए, इसे प्राइमरी डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक हमारी सेविंग में से, कमर्शियल बैंक हमारी सेविंग में से लोन देगी। किसको लोन देगी? अदर पर्सन को। जो हमने 5,000 रुपये कमर्शियल बैंक में सेविंग की है, हमारी सेविंग में से कमर्शियल बैंक जो है अदर पर्सन को लोन देगी। उस लोन से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई सपोज इंक्रीज हुई 8,000, क्लियर। और हम जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो कितना है? 5,000। हमने कमर्शियल बैंक के अंदर 5,000 एज ए सेविंग डिपॉजिट की। ये जो सेविंग है वो प्राइमरी डिपॉजिट है 5,000। हमारी सेविंग में से कमर्शियल बैंक ने अदर पर्सन को लोन दिया ताकि अदर पर्सन जो है वो उस लोन से उधार सामान खरीद सकें, एसी, स्कूटी, बाइक, ठीक है। जब कमर्शियल बैंक लोन देती है तो कंट्री के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। सपोज मनी सप्लाई लोन देने से इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई? सपोज 8,000, क्लियर। अब मनी सप्लाई जो है प्राइमरी डिपॉजिट से क्या है, वो ज़्यादा है। प्राइमरी डिपॉजिट कितना है? 5,000। और हमारे प्राइमरी डिपॉजिट से ही लोगों को लोन दिया है। उस लोन से मनी सप्लाई इंक्रीज हुई 8,000। मनी सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हुई है 8,000। किससे ज़्यादा इंक्रीज हुई है? प्राइमरी डिपॉजिट से। प्राइमरी डिपॉजिट 5,000 है और मनी सप्लाई इंक्रीज हुई 8,000, तो मनी सप्लाई प्राइमरी डिपॉजिट से कितनी ज़्यादा है? कितनी ज़्यादा है? 3,000। जो 3,000 ज़्यादा है वो कराएगा क्रेडिट क्रिएशन। ओके, तो हम लोग जो कमर्शियल बैंक के अंदर हम लोग जो सेविंग करते हैं एज ए प्राइमरी डिपॉजिट, हमारी सेविंग में से कमर्शियल बैंक दूसरे पर्सन को लोन देती है ताकि वो लोग लोन के थ्रू कोई गुड्स उधार परचेज कर सकें, बाइक, स्कूटी वगैरह। कमर्शियल बैंक जो हमारी सेविंग में से लोन देती है, उस लोन से मनी सप्लाई इंक्रीज होती है और मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। मनी सप्लाई प्राइमरी डिपॉजिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मनी सप्लाई प्राइमरी डिपॉजिट से जितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई, 2,000, 3,000, 4,000, जितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई वो कहलाएगा क्रेडिट क्रिएशन। सपोज मनी सप्लाई इंक्रीज हुई 8,000 और प्राइमरी डिपॉजिट है 5,000, तो मनी सप्लाई जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट से कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई? 3,000। तो 3,000 क्या कहलाएगा? 3,000 कहलाएगा क्रेडिट क्रिएशन। ओके, वी डिपॉजिट आवर सेविंग एज ए प्राइमरी डिपॉजिट इन द कमर्शियल बैंक। वी डिपॉजिट सेविंग इन द कमर्शियल बैंक as a primary deposit. Out of our saving, commercial bank provide loan to the other person. When commercial bank provide loan to the other person, this loan increase the money supply. The increase in money supply is more than primary deposit. In this example, money supply increased by 8,000. And primary deposit is 5,000. It means increase in money supply is more than the primary deposit by 3,000. Okay, this 3,000 is known as credit creation.
इतनी बात क्लियर हो गई कि क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं कि हम लोग कमर्शियल बैंक में सेविंग करते हैं, जो हम सेविंग करते हैं कमर्शियल बैंक में वो कहलाती है प्राइमरी डिपॉजिट। सपोज हमने 5000 कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट किए एज ए प्राइमरी डिपॉजिट, हमारी सेविंग में से कमर्शियल बैंक ने लोन दिया अदर पर्सन को ताकि अदर पर्सन कुछ गुड्स खरीद सकें। उदाहरण, जो कमर्शियल बैंक ने लोन दिया है उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी और मनी सप्लाई प्राइमरी डिपॉजिट से भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर प्राइमरी डिपॉजिट 5000 है और मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है 8000, इसका मतलब ये हुआ कि मनी सप्लाई प्राइमरी डिपॉजिट से 3000 ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ये 3000 जो ज़्यादा इंक्रीज हुई है मनी सप्लाई, वो 3000 क्या कराएगा? क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर? ये हुई इसकी मीनिंग। अब हम क्रेडिट क्रिएशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ये एग्जाम्पल कुछ अजम्पशन पर डिपेंड करती है। अब एग्जाम्पल किन किन अजम्पशन पर बेस करती है, पहले हम उस अजम्पशन की स्टडी कर लेते हैं। पहला अजम्पशन है देयर आर मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम, यानी एक कंट्री के अंदर सिर्फ एक बैंक नहीं होगी, एक कंट्री के अंदर 3, 4, 5, 6 बैंक होंगी। और ये रियलिटी है, एक कंट्री क्या एक सिटी के अंदर भी 8-10 बैंक की ब्रांचेस होती हैं। तो देयर आर मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम। फर्स्ट अजम्पशन ये हुआ कि एक कंट्री के अंदर जो है वो 10, 15, 20, 25 बैंक्स होंगी। ठीक है, एक से ज़्यादा बैंक होंगी। फर्स्ट अजम्पशन। प्राइमरी डिपॉजिट इज 1000। आप अकाउंट सेविंग अकाउंट खोलने के लिए या बैंक में जो पैसा जमा कर रहे हैं वो 1000 जमा कर रहे हैं एज ए प्राइमरी डिपॉजिट। सेकेंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन, SLR इज 10%। अब SLR क्या होता है? SLR का मतलब ये होता है कि हर कमर्शियल बैंक जैसे SBI है, SBI के पास सपोज 5 लाख डिपॉजिट है, हम लोगों ने 5 लाख SBI में सपोज डिपॉजिट किया है, तो SBI 5 लाख का सपोज 10% यानी कि 50,000 रुपये SBI अपने पास रखेगी। जो अपने पास SBI रखेगी उसे कहते हैं स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। 5 लाख हमने SBI में डिपॉजिट किया, 5 लाख का 10% सपोज SBI अपने पास रखेगी, उसे कहेंगे SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका नया नाम है LLR, लीगल लिक्विडिटी रेशियो। ये नया नाम है इसका। तो हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का 5 लाख का कुछ परसेंटेज अपने पास रखती है, उसे कहते हैं SLR या LLR, लीगल लिक्विडिटी रेशियो। सपोज SBI के पास टोटल डिपॉजिट है 5 लाख, 5 लाख का 10% वो अपने पास रखेगी, कितना? 50,000। कितना बाकी बचा फिर? 5 लाख में से 50,000 माइनस कर दीजिए, 4,50,000 ये बाकी बचा। ये जो बाकी बचा ये अमाउंट ये SBI क्या देगी? लोन देगी। क्लियर? हमारे जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के अंदर प्राइमरी डिपॉजिट कितना है? 1000। जो प्राइमरी डिपॉजिट है 1000। ठीक है, 1000 का 10% कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगी। 1000 का 10% कितना हुआ? 100 कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगी एज ए SLR।
1000 में से 100 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 900। 900 क्या कहलाएगा? एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट जो बाकी बचा, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट 1000, इसका 10% SLR है। 1000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपये। ये 100 रुपये SLR है। ये SLR 100 रुपये अपने पास रखेगी बैंक। 1000 में से 100 रुपये अपने पास रखेगी। जो बाकी बचा 900, वो 900 जो बाकी बचा वो कहाँ यूज़ होगा? लोन देने में यूज़ होगा। तो लोन कितना दिया जाएगा? सिर्फ 900। तो वही अजम्पशन है, द एक्सेस of SLR is used in providing loan। 1000 में से 100 रुपये अपने पास रखा SLR, जो बाकी बचा 900 वो कहाँ पे यूज होगा? लोन देने में। क्लियर? लास्ट अजम्पशन है, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू चेक। सारे ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू होंगे, यानी जो लोन देंगे वो चेक के थ्रू देंगे। गुड्स परचेस करेंगे चेक के थ्रू परचेस करेंगे, ये हमने अज्यूम किया है। ओके, तो इस एग्जाम्पल के अंदर 5 अजम्पशन है। पहला अजम्पशन क्या है? देयर आर मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम। एक कंट्री के अंदर सिर्फ बहुत सारे बैंक होंगे, 5, 6, 7, 8 बैंक होंगे। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है। हमने बैंक में कितना डिपॉजिट किया है? 1000। 1000 का 10% बैंक अपने पास रखेगी। 1000 का 10% कितना हुआ? 100। ये बैंक अपने पास रखेगी, इसे कहेंगे SLR। 1000 में से 100 रुपये बैंक ने अपने पास रखा, कितना बाकी बचा? 900। जो 900 बाकी बचा वो कहाँ पर यूज़ होगा? लोन देने में यूज़ होगा। और जो लोन दिया जाएगा वो चेक के थ्रू दिया जाएगा। गुड्स परचेस करेंगे चेक के थ्रू। ये होगा इसके अजम्पशंस। ओके, अब हम इस एग्जाम्पल के अंदर 2 बैंक लेंगे, सपोज SBI और PNB बैंक, और दोनों बैंक की 2 बैलेंस शीट बनेगी, एक इनिशियल और एक फाइनल। उस बैलेंस शीट से ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। वो बैलेंस शीट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी एक्सप्लेन करूँगा।